सामान लेकर कह रहा था। अपने चेहरे से कलर न कहा फाड़ा क्या दिल से? सर मेरे चेहरे से नकाब हटाने की बात कर रहे हैं सर। मेरा चेहरा देखना चाहते हैं सर? तो लीजिए मैं अपने चेहरे का नकाब हटा रहा हूं, मेरा चेहरा देख लीजिए। भैया बोलो भैया भैया नहीं बोलो भैया बोलो भैया। ये क्या कर रही हैं साहब? एक मुलजिम को अपने गले से लगा रही हैं, ये आपको शोभा नहीं देता है। एक आप कानून की पुजारी न होकर के एक डाकू को गले से लगा रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है साहब। मेरा डाकू बनने का कारण कोई दूसरा नहीं है बहन, मेरा डाकू बनने का कारण तो है तू। हाँ बहन तू है। जब मैं तेरे रिश्ते की बात धर्राज चोपड़ा से करने गया था बहन, तो उसने मुझसे 1 लाख रुपया दहेज मांगा था बहन। अरे तेरा भाई खाने में घर मर रहा था, अरे कहां से 1 लाख देता? मैं सेठानी दुर्गावती के यहां से 1 लाख रुपया खर्च लाया था। 50,000 रुपये अपनी सारी जमीन जायदाद बेच दिया था और 50,000 रुपए पे दुर्गावती सेठानी के यहाँ अपने आप को मैंने गिरो रखा था। तेरी शादी कर दिया, तू तो अपने ससुराल चली गई, घर के अंदर चली गई। उसने कहा ये मेरा रिश्तेदार है, मैं इनकी खातिर करूंगा। फिर उसके बाद मेरे बदन के कपड़े उतरवा करके वो धर्राज चोपड़ा कभी ना मुझे इतना मारा कि क्या बताऊं बहन। उसके बाद उसने कहा कि आज के बाद इस रुस्तमगढ़ जिला में तुम अपनी शक्ल दिखाओगे तो मैं तुम्हारी बहन को जला करके मार डालूंगा। मैंने कहा नहीं आऊंगा, रुस्तमगढ़ मेरी बहन को कुछ न होने पाए। मैं जाकर के सेठानी दुर्गावती के यहाँ अपनी नौकरी कर रहा था बहन। एक दिन अपने इसी बेटे के रिश्ते की बात सेठानी दुर्गावती के यहाँ लेके गया और जब मैं गया तो मैं बोला बाबूजी पाँव लागू। उसने मुझे डांट दिया। मैंने कहा आप धर्राज चोपड़ा है? कहा मैं धर्राज चोपड़ा हूं। मैं कहा आपके लड़के विमल चोपड़ा है? उनकी शादी मेरी बहन मधु से हो गई हुई है। उसने कहा कि मर गई तुम्हारी बहन। मर गई? मरने का नाम सुन करके अरे तेरे भाई का कलेजा फाट गया गुड़िया। उसके बाद सेठानी से झूठा इल्जाम मेरे सर पर लगवा करके मुझे बहुत मरवाया। इतने में कुछ नहीं मेरे समझ में आया। सेठानी के घर में बंदूक रखी थी, अपने हाथों में बंदूक का बाना उठा लिया बहन और मैं कसम खा लिया और चंबल डाकू चला गया चंबल घाटी। मैं डाकुओं का सरदार हो गया बहन। आज तक न किसी मां बहनों का सुहाग गुजारा हूं और ना ही किसी मां की गोद सोनी किया हूं। मैं डाकू बना हूं धर्म ईमान का और मैं तेरे लिए डाकू बना था बहन। शौक से मुझे अरेस्ट कर ले। अरे पगली, आज ये तेरे भाई के आंख से आंसू गम के नहीं बल्कि खुशी के आंसू बह रहे हैं बहन। खुशी के लिए कि आज मेरी मेहनत, मेरी मजदूरी और तेरी पढ़ाई रंग लाई है बहन। कि आज मेरी बहन इतनी बड़ी अफसर बनकर इस पोस्ट में खड़ी है। मुझे बहुत खुश है बहन, मैं बहुत खुश हूं। शौक से मुझे अरेस्ट कर ले, मेरी फांसी हो जाए बहन, मुझे कोई गम नहीं है।
मधु, आज ये मैं क्या देख रहा हूं कि मेरी नजरों के सामने तुम एक इंस्पेक्टर के रूप में खड़ी हो। वैसे मैं कुछ कहने काबिल नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे दो शब्द कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? अरे आग के लग जा गले मेरी प्यारी मधु, हर तरह से मैं तेरा गुनहगार हूं। वास्तव में मैं तेरा गुनहगार हूं। मधु, अरे इतनी बड़ी बड़ी बातें मेरी हवेली के अंदर हो गई और किसी ने मुझको बताया तक नहीं। ना इतनी विपदा सहने के बाद न तूने अपनी जबान को खोला और ना भोला ने। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो है कि शिवप्रसाद इस हवेली में रह करके, अरे बचपन से लेकर इसका सारा जीवन बीत गया और इसने भी मेरे साथ इतनी बड़ी विश्वासघात इसने किया कि इसने भी इतनी बड़ी बात हो गई, मुझे नहीं बताया। मना कर रहन तो कैसे बताई बतावा? तोहरे बाबू कहे रहन कि किस कहवत तो होकर निकार देव नौकरी से। लेकिन बहन, मैं तो जेल जा रहा हूँ बहन। जी भैया। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ बहन। कैसी बात? कि अपने अपमानों का बदला धनराज चोपड़ा से ले लेना। और अब तो कमाना लगी है बहन, जाकर के तुम दुर्गावती सेठानी का जितना कर्ज हो वो जाकर के तुम चुका देना बहन। अब घबराइए नहीं भैया। बोला भैया, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मधु जी हाँ। जिस तरीके से तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी मेहनत रंग लाई, आज तुम इंस्पेक्टर की हैसियत से मेरी नजरों के सामने खड़ी हो। हाँ। उसी तरीके से मैं भी अपने मकसद में कामयाब हुआ। मैं भी एक सरकारी वकील हो चुका हूँ। क्या बात करते हैं? जी हाँ, इसीलिए तुम अपने फर्ज को पूरा करो। भोला भैया को जेल भेजकर जीडी चालान भरते समय हल्की फुल्की धारा लगाना। ठीक है। और रही बात इन्हें रिहा कराने की, वो काम मैं देख लूंगा। ओ सेठानी दुर्गावती भैया अगर कर्जदार हुए हैं तो तुम्हारी शादी के लिए अगर मेरे बाप ने इनसे दहेज मांगा है तो उस दहेज को मैं चुकता करूंगा। ले चलो इन्हें जेल भेजो, उसके बाद चलते हैं अपने बाप के पास। प्रसाद जी सेठ जी। साले, हाँ हाँ सेठ जी। अभी तक मेरा लौंडा भिमलवा हाँ ये शुभ संदेश लेकर मेरे पास नहीं आया हाँ कि उस हरामजादे भोलवा को
हाँ गोली मारक नहीं या नहीं मारा? हम वो सोचत है आई नहीं गए कभी वही मैं सोच रहा हूँ, पता नहीं फुलवा मिला कि नहीं मिला कि नहीं मिला, कहूँ न मिला हो फिर आए के तो सब सिर्फ आते- ऐसा। आए? तुमको तो मालूम है हाँ मैं अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ये तो ये है, ये मेरा नालायक लौंडा ये बात नहीं समझ, नहीं समझ पा रहा है। तुम ही सोचो। हाँ ओ हराम ज्यादा जिद किया, हाँ उसकी जिद के खातिर मैंने उस फलवा की बहन मधुवस उसकी शादी करवाया। शादी करो हाँ? हाँ और तुम्हें तो मालूम है कि उस हराम ज्यादा भलवा को उसकी बहन से मिलने के लिए कौन मना किया? आपने। और उस फलवा की बहन मधुआ को जो बच्ची पैदा हुई थी, हाँ हाँ उसके दूध में जहर किसने मिलवाया? आपने। और ओ हराम जादी मधुआ को धक्के मार के हवेली से बाहर किसने निकलवाया? आपने। अभी मेरा लौंडा मुझको बहुत अच्छा समझता है। सही यार। वही तो मैं सोच रहा हूँ, इतनी देर हो गया अभी तक मेरा लौंडा आया नहीं। एक घटा चोपड़ा अपनी जगह से हिलने की कोशिश कर किया, पीछे बोल के फिर आप चिंता मत कीजिए, आ सारी गया हूँ। बातें तेरे हमने रिकॉर्ड कर ली है, जो कुछ तुमने अभी यहाँ पे कहा है। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, आ गया हूँ और पूरी तैयारी से आया हूँ। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या? फलवा को मारने तो साहब लोगों को लिवा के क्यों चला आया? हाँ सही पूछा आपने पिताजी। अरे शर्म आती है आपको पिता कहने पर। जिस बाप को मैंने जीवन भर भगवान समझ करके पूजा तो वो इतना बड़ा गद्दार निकलेगा मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। बहकी बहकी बात कर रहा है। शेर धनराज चोपड़ा अपने बाप का नाम लेता है। बाप मर गया मेरा। अरे हराम तेरी सारी काली करतूतें जो तूने अभी इसके सामने बयान किया है, सारी काली करतूतें तेरी इस मोबाइल में कैद है। यानी अगर मैं चाहूं तो तुम दोनों को ताऊ उम्र जेल के बाहर की हवा नहीं खाने दूंगा। अरे बेटा विमल, ऐसी हमने रात थोरो है, हम तो सोचा तो है हमका जेल में भेजा हुआ, बढ़िया बढ़िया भोजन मिले। का सारे जेल न भेजब तो हाय उर दुर्दशा करब। तू दुइनों तरफ से इधरों से खाए या उधरों से। समझ में नहीं आता है तो हाँ बेटवा सगहन की गोहन लगूंगा है। मेरा तुमको मालूम नहीं क्या रे? हमका का पता अभी तक तुझको नहीं मालूम है? ना। अबे मेरी पहली वाली बीवी का देहांत हो गया था, तो वही गाना में एक धोबिन थी, वो मेरे यहाँ आती जाती थी कपड़ा धोने, अच्छा उसी से संपर्क बन गया, ये उसी की औलाद है। तो सग बेटवा नवाई धोबी के यहाँ। चब्बे अरे बाप रे। किसी से कहना नहीं साले, वरना बहुत मारूंगा। अगर मैं तेरी औलाद नहीं हूँ, अरे बेटा, सौतेरा समझ कर ही इस तरीके का बर्ताव तूने मेरे साथ किया है। अरे ठग बेटवा बेटा विमल देखो, बेटे जो कुछ किया आखिर तेरे लिए किया। बेटे सगी औलाद ना सही, लेकिन जो कुछ है तू ही मेरा है। अच्छा। तेरे सिवा दुनिया में मेरा कौन है? हा? जो कुछ किया तेरे लिए किया, और जो कुछ करूंगा बेटे तेरे लिए करूंगा। हा? मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने मुझे मेरी सुन लिया है, मुझे कामयाबी मिल चुकी है। रही बात आपके धन दौलत की, एक बात याद रखिएगा, ये धन दौलत जिसके लिए तुम मर रहे हो, ये आपकी धन दौलत मुझे नहीं चाहिए। हम कमाते हैं, इतना परमात्मा देता है हमको। ये सारी प्रॉपर्टी मैं बेच करके किसी अनाथ आश्रम में दान कर दूंगा। अरे बेटा विमल, ये काम बढ़िया सोचे यहाँ है। तो हर सब खेत बाड़ी घर द्वार बेच के अनाथ आश्रम में पूरा पैसा लगा दें, तब तो हर नाम और आगे हुई है। अबे साले, वो चाहे बेच डाले या साले किसी को दान में दे दे, हमारे बाप क्या जाता है साले? है? इंस्पेक्टर साहिबा, मेरा लड़का है। आप अपनी कार्रवाई को पूरा करो। चौकीदार साहब फौरन हथकड़ी लेकर आओ। क्या करूं?
मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ। अच्छा, आपको मालूम नहीं होगा साहब, क्या? आपसे पहले भी इस रुस्तमगढ़ थाने में जितने भी अफसर आए, मैं जाकर के थाने में उनसे मिलता हूँ ये तो अच्छी बात है। और उनसे प्रेम भाव बढ़ाता हूँ और मेरी तरफ से उनको कोई तकलीफ नहीं होने पाती है। थोड़ी भी नहीं चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए, क्या? वो केवल नाम रहता है कि थाने में ड्यूटी कर रहे हैं, बाकी वो मौज करते हैं ठाकुर की हवेली में। क्यों नहीं? साहेब इनका भले ठग का करें। चुप रहो, चौकीदार अपने हाथ में लाओ। जाने से पहले सेठ धनराज चोपड़ा इंस्पेक्टर साहिबा को गौर से पहचान लो, नहीं तो बहुत बड़ा पछतावा होगा। इन्हें पहचानो कि ये कौन है? कौन है मैं भी जानना चाहता हूँ। नहीं पहचाने आप ना? साहब आप नई आए हैं तो सही कह रहे हो। तेरे पहले जो साहब आ रहे हैं उनका कितना देत रहा? बतला लूं क्या? हाँ बतला ले। साहब क्या है? लड़का नालायक है। वो किस लिए? मैं देखिए आपसे आपके फायदे की बात करना चाहता हूँ। फायदे की? हाँ साहब, किसे? कोई सुन तो नहीं रहा है साहब। आपसे पहले जो साहब आए थे थाने में, जी हाँ। मेरे पास 4 कच्ची शराब की भट्टी चलती है, तो मैंने साहब से संपर्क बनाया तो उन्होंने कहा कि अगर तुम हमको हफ्ते में 5,000 रुपए दोगे तो शौक से अपना धंधा चलाओ। आपने क्या कहा? मैंने कहा ठीक है। मैंने उनको पैसा देना शुरू कर दिया। उसके बाद मेरा धंधा बढ़ता गया और उनकी आमदनी बढ़ती गई। अब आप क्या चाहते हो? साहब उनको 5,000 देता था, उज्जैन से थे। जी। आपको लेडीज समझ के मैं आपको 10,000 नीच कहीं के, नीच पापी कमीने, जिद ज्यादा तरीके कानून कर दूं, पर क्या करूं, कानून के हाथे मजबूर हूं। और बढ़ावा 10,000 का 50। ओए चौकीदार, मैं तुमसे क्या कही थी कि हाथों में हथकड़ी लगाओ, फौरन ले चलो थाने पर। आगे की कार्रवाई कोर्ट से होगी। और हाँ सेठ धनराज चोपड़ा, ठीक बात तो आप हो रहे हो। आप मुझे पहचानना चाहते थे ना, तो ठीक है, जाते जाते अपनी आंखों को जरा थुमला पर हटा लीजिएगा, काट के दिखेगा मैं हूं। अब मेरे लौंडे को जरूरत नहीं है। कोनो डरियो नहीं। अपना लड़का होकर के नालायक निकल गया। ये तो मेरी बहू है। मेरा लौंडा वकील हो गया और मेरी बहू दरोगा हो गई। अब हम किससे डरूंगा? ये हथकड़ी लेके किसके लिए टहल रहे हो? क्यों के नहीं? मारूंगा साले 20 जूता। जिसका लड़का वकील हो और जिसकी बहू साले दरोगा हो और तुम साला चौकीदार हो, उसके पीछे हथकड़ी लेके टहले के साले 50 जूता। खबरदार, उसके ऊपर रोप मत दिखाइएगा, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। मधु, अपनी कार्रवाई को पूरी करो। सेठ जी ही आवा कागरी लगवाई नहीं देता। ऐसे करो, यहाँ पे रिश्ते नाते नहीं चलेंगे। आवाज जल्दी करी। बहू मेरी बात सुनो। क्या है? देखो बहू कहा गया है, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापिस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। मानता हूं गलती इंसान से ही होती है। बहू आखिर जो कुछ मेरा है सो मेरे इसी लड़के विमल का है और तुम्हारा है। जब तुम दोनों नहीं रहोगे तो ये सब मेरे किस काम का? बहू वो मेरी औलाद हो करके अपने बाप को नहीं समझ पा रहा है। मेरी बहू होने के साथ साथ तुम एक सरकारी अफसर भी हो, इसलिए मेरी बातों पे गौर करना बहू। हम तुमसे हाथ जोड़ के कुछ कहना चाहता हूं। हो गई भूल भारी, माफ कर दो हो गई भूल
माफ कर दो खता और दे दो मुझको सजा, मैं सजावा। मार दो चाहे मुझको अभी से घड़ी, बहू मार दो चाहे मुझको अभी से घड़ी, क्योंकि तुम दोनों का मैं गुनहगार हूँ। जब तुम दोनों ही नहीं रहोगे तो ये मेरा जीवन मेरे किस काम का है? इससे अच्छा तो अपने हाथों से मुझे मौत दे दो बहू, मौत दे दो। चोपड़ा, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। ये क्यों भूल रहे हो कि इस वक्त तुम कहाँ थे जिस वक्त मेरी नन्ही से जान की कत्ल किया था? तुम्हें कौन नहीं आया? उस समय मेरी आंखों पे लालच का पट्टा आंखों पे चढ़ गया था। मुझे ऊंच नीच कुछ समझ में नहीं आ रहा था बहू। मुझे हर तरफ केवल दौलत ही दौलत दिखाई दे रही है, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब बताने से क्या फायदा? जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, जब वो ही मेरा साथ छोड़ देगा तो ये धन दौलत मेरे विमल बेटे, मैं तुम्हारा बाप तुमसे हाथ जोड़ रहा हूं बेटे। मैंने तेरे साथ गलत किया है, मुझे मार दो बेटे, मार दो। पिताजी, मैं एक वकील हूं, कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। आपने जो गुनाह किया है उनकी सजा आपको अदालत देगी। मैं कौन होता हूं आपको माफ करने वाला? बेटे, मुझे हंसते हंसते कानून की सारी सजा मंजूर है। बेटे, मेरे ना रहने के बाद हो सके तो मेरे नौकर चाकर का ध्यान रखना, हा? और हो सके तो अपने बाप की सारी खता को भूल जाना बेटे, भूल जाना। चला चला अंदर करिए आवा। देख लिया मधु, जी हाँ। एक अहंकार में डूबा हुआ इंसान आज किस तरीके से टूटा है, अपनी आंखों से देख लिया ना। जी हाँ। आओ इसी तरीके से चलते हैं उस हरामजादी सेठानी दुर्गावती जी, के आप पास। जल्दी करो। आओ।